फेलोशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर ये फेलोशिप का अमाउंट लगभग 80,000 के आसपास हो तो ये और ज्यादा फैसिनेटिंग भी हो जाती है और काम करने के लिए मोटिवेशन भी मिलती है। नमस्कार, मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर, और आज मैं इसी फेलोशिप के बारे में बात करने वाली हूं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप जैसे देख भी सकते हैं PMRF 2025 यानी कि प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूंगी, जो भी एस्पिरेंट आगे चल के PhD करना चाहता है, अगर आप ग्रेजुएशन में है, मास्टर्स में है या ऑलरेडी PhD इनरोल्ड हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि कई बार हमें अपनी जो अपॉर्चुनिटीज है वो पता ही नहीं होती हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप जो रहती है स्टूडेंट्स, ये काफी सारे जो आपके कह सकते हैं इंस्टीट्यूट्स में आपके लिए एक ग्रांट प्रोवाइड करती है, जिससे आपका जो रिसर्च वर्क है वो और ज्यादा अच्छा बेहतरीन हो सके। साथ ही में आपको बहुत सारे कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी भी देती है। क्या रहता है इसमें, तो इसका एप्लीकेशन जो है स्टूडेंट्स वो 2 साइकिल में आपका स्टार्ट होता है, एक मार्च अप्रैल के अराउंड होता है और एक आपका अक्टूबर के अराउंड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें मंथली फेलोशिप काफी अच्छी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए लगभग 70,000 आपको मिलेंगे और 75,000 मिलेंगे आपको थर्ड ईयर के लिए। नेक्स्ट 80,000 आपको मिलते हैं फोर्थ और फिफ्थ ईयर के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें स्टूडेंट्स, तो 5 साल का जो आपका PhD का प्रोग्राम रहता है उसमें आपको फर्स्ट ईयर में 70,000, फर्स्ट 2 ईयर्स में 70,000, थर्ड ईयर में 75,000 एंड आपको उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में स्टूडेंट्स आपको लगभग 80,000 मिलते हैं। इसी के साथ ही आपको जो यहाँ पर एक और ग्रांट का बेनिफिट होता है, दैट इज 2 लाख पर ईयर, यानी कि आप जो भी रिसर्च करेंगे उसमें आपको हर साल 2 लाख का भी कह सकते हैं सरकार की तरफ से ये अमाउंट आपको मिलेगा, जिससे आपकी रिसर्च और बढ़िया तरीके से हो सके। ड्यूरेशन लगभग इसका रहेगा 5 साल का, यानी कि 10 लाख का जो अमाउंट है वो आपको सरकार की तरफ से मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें होस्ट इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से होते हैं, तो IIT, ISCs, आइसर, NIT एंड CFTI, ये कुछ आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। एप्लीकेशन साइकिल आपकी ये साल में 2 बार होती है। अब आगे अगर हम लोग बढ़े स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आप 2 तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर PMRF में अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट और लेटरल एंट्री। अब सभी स्टूडेंट्स जो UG, PG या PhD के हैं ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट एंट्री के लिए, तो अगर आप ग्रेजुएट के कैंडिडेट हैं, जिसने BTech कर रखा है, जिसने इंटीग्रेटेड MTech कर रखा है, MSc या फ्रॉम टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स लाइक IIT, ISCs, ये सब में कर रखा है, तो आपका जो मिनिमम CGPA है वो लगभग 8 होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास मस्ट हैव सिक्योर्ड PhD एडमिशन एट अ PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट, मतलब आपने एक ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया हो जो कि PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, सिंपली आपको क्या करना है, आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि PMRF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ स्टूडेंट्स आपको इधर ऑप्शन मिलता है इंस्टीट्यूट्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जो भी ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स है उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ISC बैंगलोर है, आईएसआर बर्मापुर है, आईएसआर भोपाल है, कैलकाटा है, दूसरा मोहाली है, पुणे है, तिरुपति है, ठीक है, त्रिवंतापुरम है, भिलाई है, BHU है, भुवनेश्वर है, बॉम्बे है, दिल्ली है, धनबाद है, गांधीनगर है, गोवा है, गुवाहाटी है, हैदराबाद, इंदौर, एंड देन उसके बाद IIT धनबाद, IIT जम्मू, जोधपुर, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, मंडी, पालक्कड़ एंड पटना, रुड़की, रूपार एंड तिरुपति। इसी के साथ जामिया, जवाहरलाल नेहरू, NIT और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो ये सभी आपके ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें अगर आप PhD में एनरोल कर लेते हैं तो आप PMRF के लिए भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट चीज, आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आपके पास स्टूडेंट्स 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस जो है वो होनी चाहिए। गेट स्कोर क्या मैंडेटरी है, तो मैंडेटरी तो नहीं है, बट हाँ आपका एकेडमिक रिकॉर्ड काफी अच्छा होना चाहिए, आपका रिसर्च प्रोफाइल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी होती है लेटरल एंट्री, मतलब आपने ऑलरेडी PhD में एडमिशन ले रखा है। अगेन द पॉइंट इज कि आपका जो एडमिशन जिस इंस्टीट्यूट में हुआ है क्या वो PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है या नहीं। दूसरी चीज अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका जो कंडीशन रहेगा ये है कि शुड हैव कंप्लीटली 12 मंथ्स और लेस इन द प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो आपके लगभग 12 महीने या उससे कम समय में अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये चीज आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। साथ ही में आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, रिसर्च एक्सीलेंस, ये सब आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में चलिए बात करते हैं। तो इनिशियल स्क्रीनिंग होगी स्टूडेंट्स यहाँ पर, जो कि आपके एकेडमिक रिकॉर्ड और जो भी आपने रिसर्च प्रपोजल दिया होगा उसके बेसिस पर होगा। दूसरी चीज जो रहती है कि इंस्टीट्यूट की शॉर्ट लिस्टिंग, जिस भी आपने इंस्टीट्यूट के में अप्लाई, जैसे कि
आप अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूट की शॉर्टलिस्टिंग होगी। दूसरा होता है एक्सपर्ट पैनल रिव्यू, जो कि डिसाइड करेगा स्टूडेंट्स, यानी कि नेशनल कमिटी एक्सेस करेंगे आपके रिसर्च प्रपोजल को, सब कुछ अच्छे से एनालाइज करा जाएगा। फाइनल सिलेक्शन होगा अप्रूव्ड बाय द एनसीसी यानी कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी। इसके बाद अगर हम बात करें तो फेलोशिप बेनिफिट्स में देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले इसमें मेंशन है कि भाई 5 साल का आपका ये प्रोग्राम है तो आपको जो मंथली स्टाइपेंड है लगभग 80,000 तक मिलेगा। साथ ही में 2 लाख का स्टूडेंट्स पर ईयर आपका रिसर्च एक्सपेंस रहेगा। आपको बहुत सारे जो कह सकते हैं स्टूडेंट्स ग्लोबल कॉपरेशन अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। साथ ही में इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिलेगा। मेंटोरशिप प्रोग्राम होगा बाय वेरियस इंडियन साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा एक्सपोजर ही बढ़ाएगा। दूसरी चीज, अब कैसे अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास गवर्नमेंट इशूड आईडी होनी चाहिए, यूजी पीजी ट्रांसक्रिप्ट यानी कि पूरा एक अच्छे से मार्कशीट रिकॉर्ड्स ये सब आपके पास होना चाहिए। आपकी जो सीवी अपडेटेड होनी चाहिए, मतलब सीधी सी बात ये है जिसमें आपके मार्क्स मेंशन्ड है, आपने अगर कोई रिसर्च वर्क करा है, आपने कोई पब्लिकेशंस निकाली हैं तो ये सब उसमें होना चाहिए। रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, 2 लेटर्स फॉर रिकमेंडेशन, प्रूफ ऑफ पीएचडी एडमिशन फॉर डायरेक्ट एंट्री एप्लीकेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। आपको देखना है कि आप कौन सी साइकिल के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, मई या दिसंबर साइकिल। आपको स्टूडेंट्स अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी एंड फोन नंबर देना होगा। आपको जो फॉर्म है वो अच्छे से एक्यूरेटली भरना है, अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, सबमिट करनी है अपनी, और साथ ही में ट्रैक भी करना है एप्लीकेशन स्टेटस को। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है टेंटेटिव, तो एप्लीकेशन के लिए अगर हम बात करें 2 साइकिल्स आपकी रहती हैं। साइकिल 1 में आपका लगभग मार्च के अराउंड स्टार्ट हो जाता है, जो लास्ट डेट होती है अप्लाई करने की कहीं ना कहीं अप्रैल होती है। रिजल्ट अगर हम बात करें जून जुलाई 2025। नेक्स्ट साइकिल जो होती है वो आपकी अक्टूबर की होती है। रिजल्ट अगर हम बात करें दिसंबर साइकिल का, फिर वो आपका जनवरी 2025 के अराउंड आता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार ये साइट भी आप देख सकते हैं। तो इसमें जैसे मैंने इंस्टीट्यूट्स आपको दिखाए थे, तो आप इनकी जो साइट है उसमें आप उनके होम पेज में भी जाके विजिट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स अबाउट द सेम इज गिवन। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फेलोशिप अमाउंट है स्टूडेंट्स, ये सब भी आपको मेंशन्ड है। अब चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और अब इसी के साथ देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक वेट कर रहे हैं कि अभी हम ग्रेजुएशन में हैं, मास्टर्स में हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो कहीं ना कहीं एक तो ये वाला भी रहता है। साथ ही में अगर आप नॉर्मल चाहते हैं कि आपको पीएचडी में एडमिशन मिले, आपको जीआरएफ फेलोशिप जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है वो मिले, तो उसके लिए सीएसआईआर एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप तैयारी अपनी टाइमली स्टार्ट कर दें। अगर आप जून के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यस दिस इज द राइट टाइम, जून 2026 के लिए। अगर आप चाह रहे हैं कि दिसंबर को आप टारगेट कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं डायरेक्शनलेस स्टडी हो रही है, तो आप उसके लिए हमारा जो सीएसआई नेट मेगा पैक बैच है जिसमें पार्ट ए बी सी तीनों की तैयारी कराई जाती है, तो वो आप कर सकते हैं। इसमें आपको 3 मंथ्स के लिए ये बैच मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो 2499 इसका जो अमाउंट है वो रहता है। अब इसी के साथ स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से आप हमारे साथ इनरोल भी कर सकते हैं। तो आपको सिंपली ADA 24/7 की वेबसाइट विजिट करनी है, CSI नेट पर क्लिक करना है, लाइफ साइंसेज, और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं डिफरेंट बैचेस अवेलेबल है। अगर आप मेगा पैक को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है 3 मंथ्स एंड 18 मंथ्स। 18 मंथ्स का मतलब है 6 महीने का बैच है, बट वैलिडिटी आपको एक्सटेंडेड मिल रही है। तो 3 मंथ्स में अगर आप जैसे 18 मंथ्स में इनरोल करना चाहते हैं, बाय नाउ पर क्लिक करिए, एंटर कूपन कोड डालिए, और कूपन कोड में स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जो कूपन कोड मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज YT13, आप इसको टाइप कर सकते हैं, इससे आपको और भी ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो YT13 इज द कूपन कोड। ऑलराइट, सो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इसी तरीके की आप और भी अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हैं तो जरूर बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लेना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।